तो आज हम जाने नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर क्या आने वाले टाइम के अंदर। आपने अगर मुझे इतना पे किया ना तो आपका मैं टाइम लेना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। कोर्स की जितनी भी वीडियो, सारी वीडियोस को आपको कंटिन्यू देखना, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एक भी वीडियो को। तभी आप सीख पाओगे एंड जब आप सीखोगे, जब आप कामयाब बनोगे, तभी मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे कोर्स की वजह से आप सब लोगों को फायदा हुआ है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम में कितना ग्रो करने वाली है, कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर आप गूगल पे डाल के देखोगे 21 सेंचुरी का टॉप बिजनेस कौन सा है, तो आपको एक ही बिजनेस निकल जाएगा, वो है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आप खुद गूगल पे जाके आप देख सकते हैं। एंड जो आपको स्लाइड में पीछे आपको दिख रहा होगा कि 21 सदी जो सबसे बड़ा व्यवसाय है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग है। अब डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा व्यवसाय क्यों है, कैसे इतना बड़ा व्यवसाय, इस वीडियो के अंदर पूरा हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेटा भी बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना ज़्यादा ग्रो कर चुकी है इंडिया के अंदर एंड ग्लोबल लेवल पर। लेकिन आपको पता होगा कोई भी इंडस्ट्री जब स्टार्ट होती है ना, जब वो नई कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है, चाहे कौन सा बिजनेस हो। और जो बिजनेस 4 फेजेस नहीं गुजरता ना, वो कोई इंडस्ट्री नहीं होती, वो कोई कंपनी नहीं होती। तो वो 4 फेजेस कौन से होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला फेज होता है नेगेटिव फेज, नंबर 2 होता है पॉजिटिव फेज, नंबर 3 होता है ग्रोथ फेज एंड नंबर 4 होता है नॉर्मल फेज। तो सबसे पहले फेजेस के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव फेज, आपको पता होगा जब बैंक आया था नया तो लोगों ने बैंक को रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? कि लोगों को भरोसा नहीं था कि बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन कल बैंक भाग गया तो, बैंक बंद हो गई तो हमें पैसा कौन लौटाएगा। लोग पैसा ना घर पर ही रखते थे। उसके बाद में बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। कोई भी इंश्योरेंस करवाना पसंद नहीं करता था क्योंकि इंश्योरेंस का किसी ने फायदा नहीं लिया था। और जब तक किसी प्रोडक्ट का या किसी भी सर्विस का जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक लोग उसे लेना पसंद नहीं करते या उस चीज़ के साथ में वो जुड़ना पसंद नहीं करते। एंड मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जब नया मोबाइल आया था तो लोग क्या बोलते पता है, यार इस मोबाइल की वजह से ना लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाएगी, लोग इसका गलत तरीके इस्तेमाल करेंगे, ये है ना बहुत खतरनाक होगा अपने देश के लिए। इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी मोबाइल के लिए, ये बच्चों को है ना पढ़ाई नहीं करने देगा, उनका ध्यान है ना आकर्षित कर लेगा। ऐसी भी बहुत सारी भ्रांतियाँ जो लोग एक दूसरे को फैला रहे थे। लेकिन जब इसका पॉजिटिव रिजल्ट आने लगा, जब लोगों को इससे समझ में आने लगा, मैं आपको बता चाहूँगा आज से बहुत साल पहले मेरी दादी मुझे अक्सर बताया करती है कि जब तेरे पापा से बात करनी होती थी, तेरे पापा पहली बार बाहर गए थे, तब है ना टेलीफोन सर्विस बहुत कम था। हमारे गांव के अंदर ओनली एक ही टेलीफोन था। कितना? ओनली एक था। तो क्या हुआ, मेरे डैडी ने कॉल किया था गोवा से अपने राजस्थान के अंदर, हमारे गांव के अंदर, और एक ही टेलीफोन था। तो जब टेलीफोन आया था उसे हमारे घर पर आए और बोले आपके लड़के का कॉल आया था और आपसे बात करना चाहता है। फिर हुआ क्या, मेरी दादी गई उनके घर पर गई और जैसे ही उन्होंने सुना हेलो, तो मतलब वो शॉक गए, ये क्या, ऐसे कैसे बात हो सकता है। लेकिन जब बात हुई पूरी तो क्या हुआ पता है आपको, पूरे मोहल्ले के अंदर खुशखबरी फैल गई। अरे हमारे बाहर से हमारे बेटे से बात हो गई। तो क्या हुआ पता है, लोगों को रिजल्ट आने लगा, लोगों को फायदा होने लगा और ये बातें ना पूरे गांव के अंदर फैल गई। अब क्या, जब रिजल्ट आया ना तो लोग क्या करने लगे, प्रचार करने लगे, बोलने लगे यार टेलीफोन से, हमारे गांव में टेलीफोन है ना, उससे बाहर आपके भी लड़का अगर बाहर रहता है ना तो उस टेलीफोन पे जाना, वहाँ पर आप बात कर लेना। और जो टेलीफोन वाले जो बिजनेस उस टाइम उसने स्टार्ट किया था, उस टाइम है ना उसने बहुत पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, क्योंकि उस टाइम क्या था, उसका ट्रेंड चल रहा था। तो क्या, जब टेलीफोन का रिजल्ट आने लगा ना तो पूरे गांव के अंदर उसका फ्री में प्रसार होने लग गया। और जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था टेलीफोन का, जो हमारे गांव में एक टेलीफोन सर्विस था, उसका बिजनेस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। क्या, बहुत ज़्यादा उसका बिजनेस बढ़ने लग गया। उसके बाद में जो टेलीफोन सर्विस था वो पॉजिटिव फेसेस में आ गया, यानी कि उसकी पॉजिटिविटी सब जगह फैलने लग गई। और उसके बाद में जो टेलीफोन इंडस्ट्री जो ग्रो किया ना, आप सोच नहीं सकते। आज मुझे बताओ, टेलीफोन इंडस्ट्री नॉर्मल फेसेस में आ चुकी है। आज कोई भी किसी भी बंदे के पास कम से कम 20 से 25 हज़ार का मोबाइल अवेलेबल रहता ही रहता है। आज हर कोई बैंक में पैसा जमा करना पसंद करता है, आज हर कोई इंश्योरेंस करवाना पसंद करता है, क्योंकि इन इंडस्ट्री ने रिजल्ट दिया और रिजल्ट के बाद में लोगों को फायदा होने लगा। और जब फायदा होने लगा तो लोग इनके साथ में जुड़ना पसंद करने लगे। आज कितने ज़्यादा कंपटीशन हो गया बैंकों का, आज कितनी सारी बैंकें ओपन हो रही है, इतने सारे इंश्योरेंस सेक्टर स्टार्ट हो गए, आज कंपटीशन हो गया। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग जो अभी इंडस्ट्री चल रही है वो नेगेटिव फेजेस में चल रही है और पॉजिटिव फेजेस में वो एंट्री कर रही है। तो आपके पास राइट टाइम है MLM को ज्वाइन करने का। अगर आपने इस फेजेस में अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया ना तो आप लाखों रुपये कमाने वाले हैं। क्योंकि आप अगर पुरानी हिस्ट्री देखोगे ना, जो इंडस्ट्री जब स्टार्ट होती और स्टार्टिंग साथ में जिन लोगों ने उनके साथ में बिजनेस करना शुरू किया था ना, आज उन्होंने लाखों और करोड़ों रुपये कमाए।
लेकिन जिन्होंने बाद में स्टार्ट किया, क्या आज वो पैसे कमा पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों ने पहले उस इंडस्ट्री के साथ में स्टार्ट किया नेगेटिव फेसेस के साथ में, उन्होंने लाखों रुपए कमाए। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सब लोग डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर चुके, तो आपके पास बहुत सुंदर मौका है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होने का, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसे कमाने का, क्योंकि इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो आज हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग डेटा के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग कितने ज़्यादा टर्नओवर किया है इन कुछ सालों के अंदर। तो जो 2017 का डायरेक्ट सेलिंग जो ग्लोबल सेल की थी वो कितनी 13 लाख करोड़, कितनी 13 लाख करोड़ की ग्लोबल सेल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ग्लोबल लेवल पर। एंड उसमें इंडिया के अंदर जो लगभग जो सेल हुई थी ना वो 13,000 करोड़, कितनी 13,000 करोड़ की जो सेल हुई थी वो हुई थी ओनली फॉर इंडिया के अंदर। तो आप सोच सकते हैं इंडिया के अंदर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। एंड उसके बाद जो लगभग जो इंडिया के अंदर जो लोग ज्वाइन थे MLM के अंदर, वो करीबन 13 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर ज्वाइन थे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2017 के अंदर। एंड डेटा के अनुसार माना जाता है कि आने वाले 4 से 5 साल के अंदर, आने वाले 4 से 5 साल के अंदर जो इंडिया जो टॉप 10 के अंदर आता है ग्लोबल के अंदर, वो टॉप 5 के अंदर आने वाला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा जो सेल करके देने वाला है, जो अभी जो आ रहा है टॉप 10 की लिस्ट में आ रहा है, वो टॉप 5 के अंदर आने वाला है। इतने ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। एंड मैं आपको नेक्स्ट रिपोर्ट बताना चाहूँगा FICCI एंड KPMG के बारे में, जिन्होंने बताया 2025 के जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो ग्रो करने वाली है वो करने वाली है 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है 2025 के अंदर अंदर। तो आप सोच सकते हैं आपका कितना बड़ा ग्रोथ करने वाला बिजनेस, अगर आपने अभी नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो आपकी सफलता कहाँ पर होने वाली है, आप कितने पैसे कमाने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं आपका फ्यूचर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो आपको तय करना है, आज आपको गोल बनाना है कि आपको 2025 तक आपको कितने पैसे कमाने हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा 2016 के अंदर जब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था स्किल्स इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसके अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए। एंड आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग करें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा आज लॉकडाउन चल रहा है। आप जो लोग बोलते हैं ना मेरी जॉब सिक्योर है, मेरी जॉब कहीं नहीं जाने वाली, आज आप सोच सकते हैं, आप डेटा जाके गूगल पे देख सकते हैं कितने सारे लोगों की जॉब चली गई है, कितने सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था 8,000-9,000 रुपये लगा करके, आज वो घर पर बैठे वर्क फ्रॉम होम करके पैसे कमा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी कितनी जरूरी है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा फोकस क्यों करा, क्यों आपको बोला नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिन जिन लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए खर्च किए थे आज लॉकडाउन के अंदर उनके बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुके हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रेवल इंडस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी है। तो आप सोच सकते कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं मात्र 8 से 9,000 रुपये लगाकर हम बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कोई बॉस नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होती, कोई हमें स्टाफ नहीं रखना पड़ता, कोई हमें ऑफिस नहीं रहना पड़ता जिसका हमें रेंट देना पड़े। तो आप सोच सकते नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कितनी अच्छी हमारे लिए, हमारे फ्यूचर। एंड जब अगर MLM इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो करेगी ना तो इसके साथ में बहुत सारी फर्जी कंपनियाँ भी आएगी जो कि लोगों के साथ फ्रॉड करेगी। लेकिन आपको एक राइट कंपनी के ज्वाइन करना है, और कौन सी कंपनी ज्वाइन करें, कैसी कंपनी ज्वाइन करें, उसके बारे में डिटेल्स में आपको कोर्स में आगे आपको बताने वाला हूँ कि कैसी कंपनी के अंदर हमें काम करना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रो करती है ना, जब वो नॉर्मल फेसेस में आ जाती है तो बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ से स्टार्ट हो जाती है वैसे वैसे मॉड्यूल लेकर के। तो आपको अवेयर रहना है, आपको ऐसी कोई भी कंपनी में आपको पैसा नहीं लगाना है। एंड आप सब लोगों को मैं गाइडेंस देने वाला हूँ हमारे कोर्स के अंदर, एंड आपकी टीम को वो सारी चीज़ें बतानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर जो भी आपने सीखा है ना उसको अपने बुक के अंदर लिख लीजिए, जो भी आपको डेटा बताया उसको अपने बुक के अंदर लिख दीजिए। जब भी आप प्रेजेंटेशन दो तो वो डेटा आप बता सको। तो आप मेरी वीडियो देखने से पहले आप अपने पास पेन और डायरी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप लिखोगे तो आप उसको फटाफट से रिमाइंड कर सकते हैं। तो आपको पेन और डायरी, आपको जब भी आप मेरा वीडियो देखने बैठो ना तो आपको पेन और डायरी लेके बैठना है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बिजनेस के अंदर एक 10x ग्रोथ।